श्री सर्वोत्तम जी में जो प्रकार बताया, जो कृष्णास्य स्वरूप को जो प्रकार, जो समन्वय जो जन्म प्रकरण के तीसरे अध्याय में चल रहे है, वाकई लिए बहुत सुंदर वर्णन चल रहा था। तम अद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम चतुर्भुज शंख चक्र गदायुधम, ऐसो जो पूरा श्लोक है वाके अंदर ठाकुर जी को 6 गुण को प्रकार आ गयो, ऐश्वर्य, वीर्य, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य, 6 गुण को प्रकार या में बतायो। तम सु ऐश्वर्य बतायो, अद्भुत सु वीर्य को बतायो, फिर बालक सु श्री को बतायो, नहीं सॉरी यश को बतायो, और अंबुज सु श्री, ईक्षण सु ज्ञान, और चतुर्भुज आयुध जो बताए वासु वैराग्य को प्रकार बताया। सही बोले? हाँ, ईक्षण सु ज्ञान। हाँ, ईक्षण को ज्ञान बताया, ईक्षण सु ज्ञान। हाँ, ईक्षण सु ज्ञान और शंख चक्र गदा, ये सब क्रिया शक्ति रूप है, ज्ञान शक्ति साथ में ही रहे, तो वही के संग वो वैराग्य है कि जिनको अपने पास नहीं आवे देना उनको वैराग्य है आपको ये, और जिनको ठाकुर जी के स्नेह है तो उनको नम्र रखें और बिना अहंकार को रखें तो अपने पास आवे देना। ज्ञान वैराग्य को कल निरूपण मतलब हुआ बनना। चारों आयुधन को और वो आए तो मतलब अभी सुबोधनी जी तो तू कर रही है ना? करूं अभी मैं? हाँ भले आपको ऐसे। मैं तू सुबोधनी जी करके फिर मैं शुरू करूं कि मैं शुरू कर लूं फिर तू करेगी सुबोधनी से? मैं दोनों दिन आप पे कर रहे हो तो फिर आप करो, फिर मैं सुबोधनी सोमवार हाँ तो ठीक है ना, लेके तो बैठी है। लक्ष्मी नारायण नहीं है तो वैकुंठवासी नारायण तो हाँ, वैकुंठवासी नारायण 6 नारायण बताए ना, कौन अक्षर नारायण, हाँ, पुरुष नारायण, अंतर्यामी पुरुष नारायण, अंतर्यामी, हाँ, और फिर और वैकुंठवासी नारायण, नारायण और वैकुंठवासी नारायण, सूर्य फिर नारायण और यज्ञ नारायण। सूर्य मंडलस्थ नारायण और यज्ञ नारायण। हाँ, सूर्य मंडलस्थ नारायण और यज्ञ, तो वो सबको सार बताए थे। अपन वैराग्य गुण को निरूपण कियो है तो के बाद अपन आए थे कि ईक्षण सु ही आपको ज्ञान बता दियो और उदायुधम सु आपको वैराग्य को निरूपण हुआ है। तब आगे श्री वल्लभाधीश की जय, श्री साईं जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री अमने महारानी की जय, श्री राधन की, श्री गोवर्धन नाथ प्यारे की जय, श्री हरिराय महाप्रभु जी की जय। श्री महाप्रभु जी के कृष्णास्य स्वरूप के वर्णन को अपन आगे वर्णन करें। सुबोधनी जी भागवत जी के जो जन्म प्रकरण है वाको 3रो अध्याय है, वाके संग अपन याको समन्वय कर रहे हैं कृष्णास्य को, तो हमें उत्कृष्ट जो स्वरूप है, प्रधान स्वरूप कृष्णास्य को है, यानी मुख जो हो वो प्रधान हो गए, तो या के कारण ये अध्याय में जहाँ जहाँ पे भी प्रधानता को वर्णन है वो यहाँ में मैं थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। पूरे सुबोधनी जी को वर्णन नहीं है यहाँ में, सिर्फ प्रधानता को वर्णन है। तो ये 6 में जो भव्य है वो तत्व सहित भगवान को प्रागट्य हुआ है, यानी तत्व सहित यानी जो लोक वेद में प्रसिद्ध हैं उनको प्रागट्य हुआ, जो अपन ने पहले तम को कही थी वो, तब या को मतलब ये है कि लोक वेद में प्रसिद्ध भगवान को प्रागट्य हुआ। तो वहां में श्रीवत्स को चिन्ह विराज हुआ है, श्रीवत्स यानी लक्ष्मी जी को जो चिन्ह, श्रीवत्स लक्ष्मी जो आपके
वक्षस्थल पे है, तो वो विराज रहो है, वो श्री है। लक्ष्मी जी उनके वक्षस्थल पे हृदय में ही विराजित हैं, और कौस्तुभ जैसे आभूषण भी उनके उदर के पास विराजित है। मतलब उस स्थल पे आपके कौस्तुभ जैसा मणि विराजित है। मतलब इतने उत्कृष्ट स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप तो है ही, और ईक्षण वाले तो हैं ही, परंतु और काका है आपके स्वरूप के अंदर, तो कह रहे हैं कि स्त्री वस्तु को चिन्ह है। दूसरा है कौस्तुभ को आभूषण, कौस्तुभ जैसो आभूषण यानी बहुत ही कीमती आभूषण हो गए हैं। तो उनके उस स्थल पे विराजमान है, और अन्य कहीं भी ऐसा आभूषण नहीं देखने मिले प्रभु के सिवा। ऐसे घनश्याम स्वरूप आप प्रकट भय हैं। तो ऐसे कृष्णावतार को वर्णन यहाँ पे हुआ है, जो कृष्णावतार सब अवतारन के में से भी उत्कृष्ट हैं, ऐसे स्वयं अवतारी स्वरूप हैं। वह स्वरूप को वर्णन ये कृष्णा के स्वरूप के संग श्री द्वारकेश प्रभु चरण ने सरखामणी करी है। हमें मतलब ठाकुर जी की जो ऐसे ही हमेशा रहेगी। ये तो ठाकुर जी कैसे हैं, तो क्या सत्य हैं और चित्त हैं और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप आपको है। तो अपन कोई भी वस्तु याद रखे ना तो ठाकुर जी की, तो फिर वाकू अपन को भूलने को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो तो हमेशा रहेगी। मतलब नहीं भी भूलना चाहिए। और अगर यूं कहवा ना कि भाई ये वस्तु को बार बार उपयोग वाको हो, जैसे आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये भी तीन वस्तु को बार बार मतलब अपने जीवन में इन वस्तुओं को, मतलब ये जो शब्द हैं, इन शब्दन को बार बार कहीं ना कहीं अवर जवर रहेगो, तो इनको अपन को भूलना नहीं चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि ये जो कृष्णाष्ट स्वरूप है, प्रधान स्वरूप है, इसकी मुख्यता हमेशा रहेगी, क्योंकि मुख की जो विशेषता है और मुख की मुख्यता है, वो तो हमेशा नाम ही मुख है, यानी मुख्य। तो यासु आखी रहेगी, तो या प्रकार से वाको वर्णन भयो है। तो एक और बात वसुदेव जी ने बताई हमें आगे, हमें यह अध्याय में स्तुति करी है वसुदेव जी ने, तो वो भी बहुत उत्कृष्ट स्तुति है। यहाँ पे स्तुति तो अपन इतनी नहीं लेंगे, तो परंतु स्तुति की प्रधानता बताई है, ये है हमें वसुदेव जी की स्तुति। ये जितने भी स्तुतियां हैं जो ब्रह्मा आदि करके गए, देवता आदि करके गए, उन सबसे बड़ी स्तुति, सबसे अच्छी स्तुति वो वसुदेव जी ने करी है, ये कह रहे हैं। देवकी जी ने भी स्तुति करी है, तो वो भी सबसे उत्कृष्ट स्तुति है यह अध्याय में। तो देवकी जी अपनी स्तुति में क्या कह रहे हैं, ये बड़ो ही सुंदर श्री महाप्रभु जी ने आपको अर्थ कियो है कि देवकी जी अपनी स्तुति में इतनी उत्कृष्टता प्रकट कर रहे हैं या स्तुति की। तो वो कैसे पता चल रही है, तो बता रहे हैं कि देवकी जी ने एक स्तुति करी है कि मर्त्यो कष्टान पदाब्जम, यानी आपके चरणार विंद में जो देवकी जी कह रहे हैं, मर्त यानी जो मरण धर्मा जो मनुष्य है, जाको धर्म ही मरण पामनो है, मृत्यु रूपी व्याल सब डर के यानी भाग के, यानी सब जगह से वो भागे है और भाग के और वापिस आ जावे है। तो के कहाँ आ जावे है, कहीं भी वाकू निर्भयता नहीं मिले या तो वापिस आवे है। और जब वाकू आपके चरण कमल मिल जावे हैं, यानी आपके चरण कमल वाकू प्राप्त हो जावे हैं, तो पदाब्ज यानी आपके चरणार विंद के जब वो समीप आ जावे, तब वो सब जगह से निर्भयता से प्राप्त हो जाए, फिर वो स्वस्थता पूर्वक सोवे है। यूं कहें यानी मृत्यु धर्म वालों कौन है, मनुष्य है। और ऐसे मृत्यु धर्म वाले मनुष्य को जब ठाकुर जी के चरण कमल वो सब जगह जाना, पर तब वो स्वस्थता से वाकू पूर्वक
काल काल के भी काल है, देवन के भी देव है, स्वस्थतासु होवे है। तो मृत्यु भी वासु डर के भाग जावे हैं। मतलब जो आपके चरणारविंद पकड़ लेवे है, वासु डर के मृत्यु भी भाग जावे है, क्योंकि आप ऐसे हो के काल के भी काल हो, कालातीत हो कि मृत्यु भी आपके सामने आवे तो डरे है यूं। और प्रभु के चरणारविंद को ऐसा वर्णन किया है कि महाप्रभु जी ने हमें कि ऐसी आज्ञा करी कि प्रभु के चरणारविंद 3 प्रकार के हैं। मतलब एक तो आप तो मृत्यु डर के भाग जावे है, आप काल से अतीत हो और आपके चरण कमल जो भी प्राप्त कर लेवे वो स्वस्थता को प्राप्त होवे है और सोवे है शांति से। तो ऐसे आपके चरणारविंद हैं। तो अब दूसरो जो भाव प्रकट कर रहे हैं यहाँ पे आचार्य चरण महाप्रभु जी कि आदि भौतिक, आध्यात्मिक और आदि दैविक, ये 3 प्रकार के चरण कमल आपके हैं। तो आदि दैविक चरणारविंद तो आदि भौतिक चरणारविंद तो भागवत और सत्संग है। पहले का बताया आदि भौतिक चरणारविंद भागवत और सत्संग। अपन कितनी बार कह रहे ना कि ठाकुर जी के चरणारविंद को आश्रय करो, चरणारविंद को आश्रय करो, दृढ़ इन चरण केरो भरोसो, कितनी बार ऐसे अपन रोज गावे, परंतु या को मर्म क्या है ये अपन नहीं समझे। अपन ये समझे कि लौकिक में अपन ने जैसे अपन चरणारविंद देखे हैं तो वही चरणारविंद को ऐसा आश्रय हमको करना है, परंतु यहाँ पे श्री ठाकुर जी के चरणारविंद ऐसे हैं श्री भागवत और सत्संग, जहां पे भी प्राप्त हो जाए वहां पे निर्भयता आ जाएगी। मतलब आदि भौतिक चरणारविंद भी अब अगर आपके कोई को प्राप्त होगा, यानी इसके भागवत को वांचन करोगे, सुबोधनी जी आदि को वांचन करोगे और या सत्संग करोगे तो आपके चरणारविंद को आश्रय तुम कर रहे हो, यानी सत्संग कर रहे हो यानी आपके चरणारविंद को आश्रय कर रहे हो, भागवत जी लेके बैठे हो यानी आपके चरणारविंद को आश्रय कर रहे हो। तो ये क्या है, आदि भौतिक चरणारविंद है। तो ये जब प्राप्त हो गए तो निर्भयता आ जाएगी। तो कह रहे हैं कि भागवत को आश्रय करें या सत्संग करें तो निर्भयता आ जावे। जैसे परीक्षित राजा को दोनों मिले, कि उनको सुखदेव जी को सत्संग भी मिलो और उनको भागवत जी भी मिली। या तो उनने का कही कि सब तक्षक आदि मृत्यु से भी मैं अब नहीं डरूं, यूं कह रहे हैं सुखदेव जी से, क्योंकि उनने आदि भौतिक चरणारविंद को आश्रय करके रखो है। वो ऐसे अमृत सुधा रस को पान कर रहे हैं, उनको मृत्यु से भी डर नहीं लग रहा है। तो ऐसी निर्भयता से कह रहे हैं कि आदि भौतिक चरणारविंद से ही जब ऐसी निर्भयता आ जावे तो फिर आध्यात्मिक चरणारविंद की तो बात ही क्या है। तो कह रहे हैं कि ठाकुर जी के आध्यात्मिक चरणारविंद क्या है। जैसे कह रहे चरणारविंद को अपन तिलक छाप लगावे, वो भाव भी है कि अपन को तिलक भी हमेशा चरणारविंद की भावना से लगा के ही रखना चाहिए, तो कभी भी अपने पास कोई काल नहीं आ सके। तो यासु आदि भौतिक जो है चरण कमल की बात है। अब यहाँ आध्यात्मिक चरणारविंद की बात कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं कि वो है ज्ञान और भक्ति। तो यहाँ में भी उत्कृष्टता है। बता रहे हैं फिर ये चरणारविंद के, और यहाँ में जो ज्ञान और भक्ति है वो आपको आध्यात्मिक चरणारविंद है। आपको आध्यात्मिक चरणारविंद कौन सा है, तो के ज्ञान और भक्ति। वासु प्रबल के जासु प्रसन्न प्रभु प्रसन्न हो जाओ, तो वो आपके आधिदैविक चरणारविंद है। तो यूँ कहे ना कि भाई ठाकुर जी प्रसन्न हो गए और आप सामने प्रकट हो गए। जब प्रसन्न हुए तब तो आप सामने प्रकट हो ही जाना। तो वो प्रसन्नता जो आपके मुखारविंद की है वो क्या है, तो क्या आधिदैविक चरणारविंद है। तो आध्यात्मिक चरणारविंद को जो वो है वो भक्ति और ज्ञान है। वाको आगे अपन और उत्कृष्टता बाकी लेंगे कि कैसे है। यहाँ पे देवकी जी की स्तुति भी चल रही है, ये भी ध्यान रखियो। यहाँ में के अंतर्गत ही चरण कमल की भावना आ रही है। तो हमें ये है कि जब महाप्रभु जी के चरणारविंद की भावना में बासी थी तो वहां में ये आयो कि महाप्रभु जी के चरणारविंद को स्वरूप क्या है,
तो क्या महाप्रभु जी को एक चरणारविंद तो दीनता को है और एक चरणारविंद दासता को है। तो आखू पकड़ के अपन को चलना चाहिए कि दीनता भाव अपने अंतःकरण में रखना चाहिए और दासता भाव अपने अंतःकरण में रखना चाहिए। यानी कि महाप्रभु जी के चरणारविंद को अगर अपन को आश्रय करना है तो अपन पहले पहले दीनता लानी पड़ेगी और दास भाव लाना पड़ेगा। तो ये उत्कृष्टता हमें बता रहे हैं कृष्ण के चरण कमल के आधिदैविक चरणारविंद आपके कौन से हैं? तो क्या आपकी प्रसन्नता है, आपके आधिदैविक चरणारविंद। तो यहाँ पे देवकी जी कह रहे हैं कि आपकी प्रसन्नता हमको मिल गई है, अब हमको सुख की नींद सोने को अवसर आ गए है। तो जो देवकी जी ने स्तुति करी है वो बहुत ही उत्कृष्ट स्तुति है। तो फिर आपने एक प्रार्थना भी करी है आगे अध्याय में, वो भी बहुत उत्कृष्ट है। यानी स्तुति तो उत्कृष्ट है ही, फिर एक प्रार्थना भी करी है। प्रार्थना क्या है? तो क्या भाई कोई से कोई वस्तु मांगनी हो तो आपको अपन प्रार्थना कहना। तो अभी अभी तो सामने देवकी जी ने ऐसी बात करी कि भाई अब तो हम निर्भय हो गए हैं क्योंकि आपकी प्रसन्नता यानी अधिदैविक चरणारविंद हमको प्राप्त हो गए हैं। तो आपके चरणारविंद को प्राप्त हो जाए वो तो निर्भय हो जावे, निश्चिंत हो जावे। तो ऐसो श्लोक उनने कही उपसंहार करो आप, ये आपको जो स्वरूप है चतुर्भुज स्वरूप आपको आप उपसंहार करो। आपको ये जो स्वरूप है याकू आप उपसंहार करके, और क्योंकि मोको डर लग रहा है। क्या डर लग रहा है? तो कंस से डर लग रहा है मेरे को आपके लिए कि कंस कुछ कर तो नहीं देगा आपको। या तो ज्ञान और भक्ति की अधिकता बताई है, मतलब ज्ञान से भी भक्ति अधिक है ये बताए हैं। भक्ति की अधिकता कौन है? तो देवकी जी में ज्ञान से अधिक भक्ति आ गई है। या तो भक्ति की उत्कृष्टता बताइए कि भाई ज्ञान से भी भक्ति तो उत्कृष्ट है ही हमेशा। तो यहाँ में और उत्कृष्टता बताइए कि स्तुति और प्रार्थना में भी भेद है। स्तुति तो गुणगान करें, गुण को वर्णन करें, वाकू स्तुति कही जाए, और प्रार्थना अर्थात कछु मांगनो होए तो वाकू अपन प्रार्थना कहें। तो प्रार्थना में कछु याचना भी होए कि भाई कुछ हमको कहती होए तो। या तो भक्ति की अधिकता यहाँ पे बताई जा रही है। तब भक्ति अधिक होए तब ज्ञान भी सामने, ज्ञान भी मतलब दुर्बल पड़ जा। आज आज अपने को कोई बहुत कोई से स्नेह हो तो अपन खबर है कि ये है कि कभी ज्ञान भी सामने आप चरण कमल में आ जावे तो उनको कोई डर नहीं है, यो प्रार्थना कर रही। पर तुरंत ही ऐसी प्रार्थना कि मुझको बहुत डर लग रहा है तो ऐसे आपको कुछ करे नहीं कंस, ऐसा डर लग रहा है। तो ये डर कौन के लिए लग रहा है? या मैं उत्कृष्टता क्या बताइए कि कौन के लिए डर लग रहा है? डर लग रहा है अपने लिए नहीं, डर लग रहा देवकी जी को प्रभु के लिए डर लग रहा। और अपने लिए डर लगता हो तो ये प्रार्थना उत्कृष्ट नहीं होती। पर उनको यो डर लग रहा है तो प्रभु को कुछ नहीं होगा। बस आपके दर्शन करके और ठाकुर जी के अंत में उनकी आसक्ति और जो भक्ति है वो पूर्ण तरीका से हो गई है। तो या तो उनको ठाकुर जी के डर लग रहा है कि आप जो ये लोक विरुद्ध आपको स्वरूप है ये लोक में आप मत प्रकट करो, क्योंकि मोको कंस सुधर है और छोटे से आप हो जाओगे तो आपको कहीं भी हम ले जा सकेंगे यूं यहाँ से निकाल के। तो आप प्रकाश हो प्रभु के लिए डर लग रहे हो, अपने लिए डर नहीं लगो। परंतु उनने यूं कही कि आपके लिए मोको डर लगते हो, तो आप अपने लिए डर नहीं रही। वो स्नेह की अधिकता है, स्नेह की अधिकता के कारण उनको प्रभु के लिए डर लगे। नहीं तो कोई ऐसा थोड़ी होता कि एक क्षण में तो उनको खबर है कि ये ठाकुर जी है, एक क्षण में भूल गए कि ये ठाकुर जी नहीं, ऐसा थोड़ी होता। परंतु स्नेह अधिक इतना हो गयो कि वो ज्ञान वो दुर्बल पड़ गए। देवकी जी को अत्यधिक स्नेह है प्रभु से। तो एक पद ऐसा संस्कृत में आवे है कि स्नेह हमेशा उल्टो ही विचार करे। जो स्नेही नहीं होवे ना वाकू तो कोई ऐसा विचार नहीं आएगा, पर जो स्नेही होएगो तो वाकू उल्टो विचार आएगो। यही कोई बाहर गयो होएगो तो वाकू थोड़ी देर अगर हो जाएगी ना तो वाकू आवे में
देर होगी तो यो मन में उल्टे सीधे विचार आवे लग जाएंगे और कुछ गड़बड़ तो नहीं है ऐसा सोचने लग जाएगी। तो कछु अनिष्ट की बात दिमाग में आएगी या तो ऐसा सोचेगो, पर दूसरो जो होगा वो तो निश्चिंत होगा, जाकू इतना स्नेह नहीं होगा, वो कहेगो कि भाई अभी आ जाएगो, चिंता मत करो, यो कहेगो। तो ऐसे थोड़ी ही देर तो भाई है, तो ये बिल्कुल अनिष्ट सोचेगो स्नेह, तो ऐसो गलत सलत विचार ये करवा देगो। यासु यहाँ कह रहे हैं कि भले कितनो भी बलवान होवे अपनो नहीं, पर स्नेह है ना वो आपको थोड़ी कमजोरी भी बाकी बन जावे। तो व्यक्ति के लिए यासुई तुरंत ही सो कही है, मतलब कोई भी व्यक्ति होवे के लिए ये जो स्नेह है वो कितो भी मतलब बलवान व्यक्ति हो तो भी वाके लिए स्नेह तो कमजोरी बनी जाएगी है। तो स्तुति करी है और आके बाद उत्कृष्ट स्तुति के बाद प्रार्थना ऐसी करी है कि मैं आपके लिए कंस सु डर रही हूँ, यूँ कही। तब प्रार्थना कैसी है, प्रार्थना में तो अपने स्वार्थ के कि हमको कछु मिल जाए या के लिए प्रार्थना की जाए, पर या प्रार्थना में प्रभु की प्रसन्नता मांगी गई है, मांगी जा रही है। तो कह रहे हैं कि मैं आपके लिए चिंतित हूँ। तो ऐसी प्रार्थना जो है वो सर्वोत्कृष्ट प्रार्थना के अंतर्गत आ रही है। तो श्री आचार्य महाप्रभु जी आप कह रहे हैं कि खुद के लिए मांगने की प्रार्थना तो सभी करते हुए, परंतु ऐसी प्रार्थना कोई बड़ो भक्त ही कर सकते हैं। तो यूँ कह रहे हैं कि भाई ये कम भगवत हेतु मैं ऐसी अधीर हो रही हूँ आपके लिए, या तो ये उत्कृष्ट प्रार्थना, मतलब कि यह अध्याय में सब चीज उत्कृष्ट ही मिल रही है अपन को। वो श्री कृष्णाष्टक को प्रकार है, यही दिखा रहे हैं शिवा के क्षण। और फिर लीला में प्राकृत भाव प्रभु को स्वीकार करना, ये भी एक उत्कृष्ट प्रकार है। भाई लीला में प्राकृत भाव कैसे स्वीकार करो है आपने, आप तो अपराकृत हैं, फिर आपने प्राकृत भाव कैसे स्वीकार करो, प्राकृत कैसे आप दिखने लग गए यूं। तो ये भी उत्कृष्टता बताइए कि एक जैसे जैसो स्वरूप सामने वाले को दिखानो है तो स्वरूप आप दिखाओ। और वहां में ये भी कहिए ना कि भाई जिन भाव जैसो हतो प्रभु मूरत तिन देखी तैसी, ऐसा भी है ना। तो यह प्रकार से लीला में प्राकृत भाव को प्रभु ने स्वीकार करे है, तो वो भी एक उत्कृष्ट प्रकार है। तो जब देवकी जी ने ऐसी प्रार्थना करी कि बभुव यानी प्राकृत शिशु प्रभु ने प्राकृत शिशु को स्वरूप धारण कर लियो, वही समय धारण कर लियो एक क्षण के अंदर, वह समय दो भुजा वालों स्वरूप हो गयो। तो पितरों पर स्मृति यहाँ पे मतलब वो श्लोक आ रहे हैं, लेकिन मैं श्लोक नहीं बोल रही हूँ, सीधे अर्थ ही बोल रही हूँ। तो यहाँ पे यूँ श्री महाप्रभु जी ने ऐसी आज्ञा करी है कि जो नट होवे ना वाकू तो फिर भी थोड़ी देर टेरा लगाना पड़े, और वहाँ के बाद फिर वेश धारण करके आवे तब वह दूसरो रूप दिखा सके। परंतु यहाँ पे वसुदेव जी और देवकी जी के देखते देखते ही और सामने ही प्राकृत शिशु को स्वरूप आपने जैसो रूप धारण कर लियो, चतुर्भुज स्वरूप में सु आप द्विभुज हो गए। तो यह प्रकार से ये प्राकृत शिशु को जो आपने लीला करी वो भी उत्कृष्टता के अंदर आवे हैं। और भी है तो अभी चालू रखूं के थोड़ा सा और है अभी, अंत भले कर लो आप पूरा, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि प्राकृत शिशु को श्री गुसाई जी ने बड़ो सुंदर अर्थ कियो है कि प्राकृत शिशु यानी क्या। प्राकृत शिशु को अर्थ यहाँ पे भागवत जी में ऐसे कहिए कि बभू वह प्राकृत शिशु हो, प्राकृत शिशु आप हो गए। प्राकृत शिशु को अर्थ है के प्राकृत शिशु जैसो अपन को नहीं लेनो है, मतलब जो बच्चा होवे जन्मे और वो बच्चा
को और जो भी का समझे कि भाई ये तो एक प्राकृत शिशु यानी ऐसे हाड़ मांस चर्म वगैरह सब है यूं, तो वो प्रकृति के अंदर वाकू वो अपन लेवे वाकू के एक प्रकार को वो तो ऐसो नहीं लेनो वो लौकिक हो जावे। तो वहां ऐसो प्राकृत कहो गयो है कि वो रूप आपने जो ग्रहण कियो वो प्रभु को ग्रहण करने वालों भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं। मतलब जो ठाकुर जी ने जो प्राकृत शिशु को स्वरूप धरो है ना, वाकुर जो दूसरे असुर लोग हैं जो, तो वो तो भक्त हैं, वो अलग प्रकार से ठाकुर जी के स्वरूप को ग्रहण करे हैं, तो अप्राकृतताया ग्रहण करे हैं। और जो अभक्त हैं, जो ठाकुर जी के भक्त नहीं है, वो ठाकुर जी को कैसो माने हैं, तो मांस मज्जा वालों माने कि ये इनको देह ऐसो है जैसो हमारो देह है सो या को देह है। यूं कितनी बार अपन कोई के मुंह से ऐसे नहीं सुने भाई तुम्हारे हमारे का फर्क है, तुम भी है ना स्त्री हो हम भी स्त्री हैं, या हम भी जैसो हम मतलब हमारो है ऐसे तुम्हारो है, ऐसे कितनी बार अपन सुने हैं। और प्राकृत तया अपन वाको ग्रहण नहीं करे हैं, कोई कोई अभक्त हो है वो। लेकिन जो भक्त हैं वो ठाकुर जी को कैसे ग्रहण करे हैं, कैसे देखे हैं, तो के अप्राकृततया उनको ग्रहण करे हैं। और जो अभक्त है वो अपनी प्रकृति के अनुसार उनको प्राकृततया, मतलब कोई की प्रकृति कैसी है, कोई की कैसी है, कोई का स्वभाव कैसे, प्रकृति यानी स्वभाव भी हो है, तो भाई हमारा स्वभाव ऐसा या को भी ऐसा ही है यूं, तो ऐसे प्राकृततया ग्रहण करे हैं। तो हमें प्रभु के स्वरूप में प्राकृतता नहीं समझनी चाहिए हमको। भाई कोई कछु केरो है, किसी बार ऐसा हो जाए कोई कछु केरो तो अपन ऐसे ही समझने लग जाए, अरे नहीं, प्रभु तो अपराकृत स्वरूप है, अपराकृत। किसी बार अपन के भगवत भगवती एक है 300 राखो ने, परंतु भगवदीय के अंदर भी हमारी दो दृष्टि आ जावे है। तो वो दोष दृष्टि क्यों आवे, क्योंकि हम उनको प्राकृत देख रहे हैं, हमारे स्वभाव के अनुसार उनको देख रहे हैं। जैसे प्रभु के स्वरूप में प्राकृतता नहीं है, जब प्रभु के स्वरूप को समझेंगे तब हम वल्लभ कुल के स्वरूप को समझेंगे, तब हम वैष्णव के स्वरूप को समझेंगे, उसके बाद भगवदीय के स्वरूप को समझेंगे। तो ऐसे अनेक प्रकार के जो गिरिराज जी यमुना जी आदि हैं, जैसे 5 प्रकार ऐसे बताए हैं कि उनके अंदर हमको कोई ऐसी को बुद्धि नहीं करनी चाहिए। यूँ कहने कि एक भी ऐसो दृढ़ दोष होए तो वो हमारो सब भाव को नाश करे, जैसे लौकिक दृष्टि होए हमारी। तो या तो ये जो लौकिक दृष्टि है वो ही प्राकृत दृष्टि है, ये मानने चाहिए। तो ये हमको जैसे महाप्रभु जी श्री गोसाई जी और ये जो कहते हैं व्रज यमुना जी गिरिराज जी आदि अश्वत्थ स्वामी जी, सब जितने भी जो स्वरूप हैं 5 प्रकार के स्वरूप शिक्षा पत्र में बताए हैं, तो उनमें अपन को कभी भी प्राकृत भाव नहीं करना चाहिए। तो इन स्वरूप में प्राकृतता है ही नहीं, ये प्राकृतता तो जो ग्रहण करे वो माया आगे चश्मा पहन रखो है, देखो हरा ही दिखता है यूँ कहें तो ऐसे, परंतु प्रभु तो अप्राकृत ही है। प्राकृत शब्द को अर्थ यहाँ ऐसो लियो है कि प्रकृति के द्वारा ग्राह्य हो गए आप, यूं आप प्राकृत शिशु बबुआ हो, जो यूँ कही ना प्राकृत शिशु हो, यानी आप प्रकृति से ग्राह्य हो जाए, ऐसे आपने अपना स्वरूप बना। अब आप भले ने मानी नहीं मान हरणम, अपने यहाँ तो है ही प्रेम पर्यंत शयनम, तो आप विरुद्ध धर्माश्रयत्व को स्वरूप है कि आप 6 महीना के दिख रहे हैं, परंतु आप मानिनी को भी मान हरण कर सके, आपको इतना सामर्थ्य है कि आप बड़े किशोर वय भी धारण कर सके, वही के वही सम। तो ऐसे स्वरूप को अपन को ज्ञान होना चाहिए विरुद्ध धर्माश्रयत्व को। तो प्रभु को अप्राकृति है, तो प्राकृत स्वरूप को यहाँ पे ये अर्थ लियो है कि प्रकृति के द्वारा ग्राह्य होनो, यानी अपन को दिखनो। आज अपने सामने जैसे ध्रुव जी के सामने ठाकुर जी प्रकट हो गए, तो यानी ठाकुर जी स्वयं ही हैं, परंतु वो दिखने तो चाहिए ना, सब जगह आप प्रकट हो सके परंतु दिख जावे, तो अब वो कौन से स्वरूप से दिख रहे हैं, क्या है, जैसे ब्रह्मा जी की नासिका में से वो कौन से हैं वराह अवतार आए, हाँ, तो वो तो पहले छोटे से आते थे, इतने बड़े हो गए,
ऐसे ही मत्स्य अवतार आपने लिया तो ऐसे मतलब प्रकृति प्राकृत दिखने वाले हैं, परंतु प्राकृत है नहीं, क्योंकि वो प्रभु हैं। तो यहाँ पे भी आप अवतारी स्वरूप, सबसे उत्कृष्ट स्वरूप आपको प्रकट भयो है। तो यो कह रहे हैं कि ये प्रकृति के द्वारा ग्राह्य हो सके ऐसे हुए हैं, या फिर इनको प्राकृत शिशु तो खाली कई है, बभूव यानी हुए, बाकी है नहीं। तो प्राकृत कोई वस्तु जैसे मच्छी की होए तो अपन कहें कि भाई ये आम है बेटा, और हम खा थोड़ी सके। बच्चा को अपन बताए मच्छी के खिलौना में कि भाई ये आम है, ये संतरा है, लेकिन वो खा थोड़ी सके, लगे एकदम दूर से ऐसे, कोई पक्षी ऐसे लगे तो वो कैसे अपन कह रहे हैं कि नहीं ये तो मच्छी को है। कोई जो असली वस्तु हो तो वाकू अपन कहें कहा ये असली है। तो ऐसे जो प्रकृति के द्वारा ग्राह्य हो सके ऐसे प्रभु हुए, पर वो वैसे हैं नहीं। या फिर जो ये लीला है वहां प्राकृतता है, ये भी एक उत्कृष्ट प्रकार यहाँ बताया। लीला में प्राकृतता, लीला में प्राकृतता बताइए, वो एक उत्कृष्टता को प्रकार है। तो यहाँ पे दिखाया गया है, तो यहाँ प्रकार से यह अध्याय में सर्वोत्कृष्टता को प्रकार कृष्णा से नाम को यह तीसरे अध्याय में द्वारकेश चरण द्वारा घटित हो रहे हैं, कर रहे हैं द्वारकेश चरण। और ऐसे अभी और भी कृष्णाष्ट को वर्णन है आगे। ये जो है ये भूषणदास जी के वचनामृतन में से मैंने थोड़ा लियो है, अभी अच्छा से वचनामृतन में से इच्छा है करवे की कृष्णाष्ट के ऊपर ही। तो आप सब अच्छी तरह समझियो, सुनियो और धारण करियो बस। और शिवल्लभाधीश श्री साईं जी परम महाराज ये तो अभी पूरा हो जाएगा। हाँ। बहुत सुंदर प्रकार आयो खाली आदि भौतिक रूप, आध्यात्मिक, आदि दैविक तो अभी आया नहीं। प्राकृत देव को प्राकृत रूप लियो, वो आदि दैविक है कि वो अभी बाकी है? नहीं नहीं बता तो दियो। चरणारविंद की कही ना, वो हाँ वो तो आदि भौतिक, चरणारविंद। वो अच्छा हाँ भौतिक में श्रीमद भागवत जी और सत्संग को कही ना, और भक्ति आध्यात्मिक और में ज्ञान और भक्ति है वो ज्ञान और भक्ति। हाँ वो तो आध्यात्मिक में ज्ञान और भक्ति। हाँ हाँ वो आदि दैविक में देवकी प्रसन्नता। जी और वसुदेव जी की। हाँ आदि दैविक में प्रसन्नता। अच्छा आदि हाँ दैविक में प्रसन्नता, बराबर। मतलब 3 प्रकार के चरण कमल की वो बताए हो श्री महाप्रभु जी ने ही वहां के अंदर ही है अंतर्गत। तो वो बताए 3 प्रकार के चरणारविंद है महाप्रभु जी के, ठाकुर जी के आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक। तो आध्यात्मिक तो ज्ञान भक्ति और आदि आदि भौतिक भौतिक सत्संग और श्रीमद भागवत, भागवत जी और और सत्संग। भागवत। हाँ और आदि दैविक आपकी प्रसन्नता, आपकी आदि प्रसन्नता दैविक हो आपको गई। बराबर कहने के दैन्यम तत्व साधनम। फिर मैंने श्री महाप्रभु जी को ये भी बताया कि दासता और दीनता ये दोनों आपके श्री महाप्रभु के स्वभाव है। उसके बाद फिर आपकी जो लीला है जो प्राकृत शिशु बनने की, वो भी उत्कृष्ट है। वो भी तो वो बताया तो वहां में फिर सब आयो कि अपन को प्राकृत जो है वो ध्यान रखना चाहिए कि ठाकुर जी प्राकृत नहीं है, वल्लभ कुल प्राकृत नहीं है, वैष्णव प्राकृत नहीं है और भगवदीय प्राकृत नहीं है। ये सब ध्यान यहाँ में फिर यहाँ के अंतर्गत सब आ गए ठाकुर जी के साथ साथ फिर